हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी वीडियो से कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, डाटा वैलिडेशन। ये हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करता है यूज़र से अनऑथोराइज्ड डाटा एंटर करने से। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास एक शीट है जिसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। अब इसमें एक फील्ड है हमारे पास मोबाइल नंबर। अब नॉर्मली मोबाइल नंबर जो है, इंडियन मोबाइल नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूमेरिक डिजिट्स, राइट। तो अगर नंबर किसी में हम 9 एंटर कर रहे हैं या 11 एंटर कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि नंबर ही वो गलत है। सो अगर मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूँ, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 11 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नॉट 11, इनफैक्ट 2 3 मोर। अब मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक फॉर्मेट में, एक्सपोनेंट वैल्यू में चला गया ये। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ एंड यहाँ से लेता हूँ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 तक नंबर हमारे ओके हैं, नो प्रॉब्लम। 11 एंटर किया, अभी नो प्रॉब्लम। 12 एंटर किया, अभी नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एक्सपोनेंट वैल्यू हो गई, जबकि 11 नंबर भी तो गलत है हमारा देखा जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा करेक्ट नंबर है वही होना चाहिए, ठीक है। अदर देन जो उसका फॉर्मेट है, जो 10 नंबर्स हैं उसके आगे नहीं जाना चाहिए और उससे कम भी नहीं जाना चाहिए। मीन्स मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 10 न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरह का कुछ मैंने चेक लगाना है कि अगर वो इसको मैच ना करे तो वो डाटा अलाउ ही ना करे एंटर करने से। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ आपसे एम्प्लॉय कोड की, तो जो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड एंटर करने हैं, इट मस्ट बी 1 to 100। लेकिन अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 111 तो ये एंटर हो रहा है। अगर मैं एंटर करता हूँ 145 तो ये भी एंटर हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। कंडीशन मेरी क्या है कि एम्प्लॉय कोड शुड बी 1 to 10, बिटवीन 1 to 10, तो यहाँ भी गलत है। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, तो मैं डाला मंथ के बाद डाला मैंने डेट, सेकंड एंड देन 2021 एंटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूं मंथ एंड डेट डालता हूं 15 एंड 2021, तो देखिए यहाँ तो डेट ये भी आ गई, जबकि नहीं आनी चाहिए थी। फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जो डेट अभी आई ही नहीं तो वो एंटर कैसे हो गई, यहाँ भी गलत है। इसी तरह डिपार्टमेंट नेम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सपोज यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, बट कि मुझे यहाँ पे एंटर नहीं करना। इनफैक्ट यहाँ पे एक बटन आ जाए ड्रॉप डाउन का, इसमें क्लिक करूँ और ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंसर्ट हो जाए। मीन्स देयर इज नो नीड टू टाइप, ठीक है। तो इस तरह के चेक्स मुझे लगाने हैं, इसको हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। इट प्रोटेक्ट्स टू एंटर द अनऑथराइज्ड डाटा बाय द यूजर एंड इट कैन बी अप्लाई ऑन टेक्स्ट, नंबर, डेट्स, लिस्ट एज वेल। तो हम इन तरह के डाटा के ऊपर हम लोग डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्लिक करूंगा डाटा टैब में एंड यहाँ से मैं लूँगा डाटा वैलिडेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आपको लगाना है चेक, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। मुझे सपोज लगाना है मोबाइल नंबर पे, तो मैंने मोबाइल नंबर लिया। याद रहे, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स लिए हैं तो सिर्फ ये 5 पर ही एप्लीकेबल होगा, इन सभी शीट्स पे नहीं होगा। तो जिस एरिया पे आपको लगाना है उस एरिया को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन। इसके बाद ऑप्शन आती है, इसको टैब बोलते हैं, सेटिंग टैब, इनपुट मैसेज टैब, अलर्ट टैब। तो मैं सेटिंग पे गया, यहाँ पे मैंने देखा वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउज एनी वैल्यू मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, वटएवर जो भी कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है हमारे, इनफैक्ट हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ जो है मैंने बिटवीन लिया है, बिटवीन मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। बट मुझे क्या लेना है, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट मीन्स इज इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करूंगा, कंडीशन लूंगा यहाँ पे मैं इक्वल टू, मीन्स टेक्स्ट लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो, 10 हो, ठीक है। एंड मैं करता हूँ इसको यहाँ से ओके। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 किया, एंटर किया, देखिए उसने अलाउ करने से मना कर दिया, वो नहीं लेगा उसको। रीट्राई कैंसिल, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आप चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रॉम्प्ट करे, अभी तो जो एरर आया था
वो बाय डिफॉल्ट मैसेज था, लेकिन आपको कस्टमाइज मैसेज लिखना है, आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एरर अलर्ट टैब पे, कि मीन्स जब भी कोई यूजर अनऑथोराइज डाटा एंटर करेगा तो यहाँ पे उस तरह का एरर शो हो जाए जो आपने यहाँ मेंशन किया होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टाइल। स्टाइल हमारे यहाँ बेसिकली 3 तरह के होते हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। स्टॉप बेसिकली क्या है कि वो वैल्यू को एंटर करने से रोक देगा, मना कर देगा, मीन्स वैल्यू अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लेता हूँ वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन, सो ये आपको अलाउ करने देगा बाय वार्निंग आल्सो एंड बाय इन्फॉर्मेशन आल्सो। अगर हम बात करें एक जनरल पब्लिक की, अगर रोड साइड पे बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का, तो फिर भी हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे पार्किंग लगाते हैं, वो वार्निंग के बाद भी नहीं समझते। तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग कुछ अगर कील वगैरह घेर देंगे, रख देंगे पुलिस वाले, तो माइट भी कोई गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं करेगा। सो स्टॉप कुछ इस तरह से ही होता है और वार्निंग कुछ इस तरह से होता है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन आता है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ नहीं करना ऐसा, बट फिर भी लोग कहाँ मानते हैं। अगर आप भी नहीं मानेंगे तो आपका डाटा भी एंटर होने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कि डाटा एंटर ना हो, सो आपको यूज़ करना है स्टॉप। तो मैं आपको स्टॉप के ऊपर काम करके बताऊंगा। मैंने स्टॉप लिया एंड टाइटल। कोई भी डायलॉग बॉक्स आता है उसके ऊपर जो बार होती है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। तो जो टाइटल यहाँ लिखा होगा वही वहाँ पर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल का नाम एक्सेल एंड मैसेज लिखा मैंने प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। अब चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंटर किया। ये देखिए ये टाइटल आ गया एंड ये मैसेज आ गया एंड रिट्राई एंड कैंसिल। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, रिट्राई किया, फिर मैंने यहाँ पे 1 2 और लगा दिया, फिर रिट्राई कैंसिल। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो देखिए वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, मीन्स वैल्यू एंटर नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन अगर मैं उसके अलावा स्टाइल कोई और चूज करता हूँ, सपोज वार्निंग करता हूँ, टाइटल एंड मैसेज मेरा सेम रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए उसका एक्टिवेट बटन जो है वो नो पे है, वार्निंग दे रहा है कि प्लीज एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। अगर मैं नो करूंगा तो नो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यस करूंगा तो वो इट विल अलाउ। उसका कोई मतलब ही नहीं होता, फिर तो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए फिर क्या करना है, आपको सिंपल वहीं जाना है एंड यहाँ पे इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है एंड देन ओके। अभी आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे क्या आया, जस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ओके कर देंगे, स्टोर कर लेगा। सो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। सो इट्स बेटर कि आप क्या लगाएंगे वहाँ पे, आप लगाएंगे स्टॉप, कि अनऑथोराइज डाटा किसी भी सूरत में डाटा वो एंटर ही ना हो पाए, अगर हो तो उसको स्टॉप कर दे। तो ये हमारा था मोबाइल नंबर का। फिर मैं बात करता हूँ आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, कि फ्यूचर डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय एनी मीन और इन एनी केस। सो यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग्स में गया, अब यहाँ पे क्या लूंगा, अब मैं यहाँ पे लूंगा डेट। अब डेट अगर मुझे लेनी है बिटवीन, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि 2 डेट्स के बीच में, नॉट बिटवीन, जो हम मेंशन करेंगे उस डेट के बीच में जो ना आती हो। ठीक है, देन इक्वल टू, जो उस डेट के बराबर हो, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। मेरा कंडीशन क्या है कि वैल्यू जो एंटर करे वो एंटर करे लेस देन टुडे, मतलब आज या आज से पहले की। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू। एंड डेट क्या हो, अब एंड डेट का फंक्शन होता है इज इक्वल टू नाउ। अगर आप फंक्शन लगाता हूँ इज इक्वल टू नाउ, तो वो क्या करेगा, वो करंट डेट एंड टाइम आपका शो करता है। फंक्शन के लिए क्या आएगा, आगे ब्रैकेट स्टार्ट शिफ्ट 9 एंड शिफ्ट 0 ब्रैकेट 1। ठीक है, ये फंक्शन होता है बेसिकली इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1, जो रिटर्न करता है डेट एंड टाइम। अब मैं इसको ओके करता हूँ, ओके से पहले लेता हूँ एरर अलर्ट। टाइटल लिया स्टॉप, अगेन मैसेज लिया मैंने, टाइटल लिया एक्सेल एंड लिखा मैंने प्लीज, यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड एंड देन ओके। अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे डाला मंथ, देन फिर डाला डेट एंड देन डाला ईयर। देखिए एंटर हो गया। फिर डालता हूँ मंथ, डेट डाली 3/20/20। अच्छा सॉरी, ये पास डेट है। ठीक है, सॉरी 2021 शुरू हो गया है। देखिए मैंने क्या किया, 1 3 फ्यूचर डेट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि आज क्या डेट है 2 Jan।
तो इसने मना कर दिया। अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 1 2 2 0 2 1, तो देखिए अलाउ हो गया। मीन्स आने वाली फ्यूचर डेट्स एंटर नहीं होंगी, इससे पहले वाली आप एंटर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया चेक डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। फिर मैं बात करता हूँ आपसे एम्प्लॉय कोड की। अब एम्प्लॉय कोड क्या होना चाहिए आपका, बिटवीन 1 to 100। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा गया कहाँ पे, डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे मैंने सेटिंग में गया, इधर मैंने लिया यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू चाहिए बिटवीन 1 to 100। ठीक है, तो अगर मैं एनी वैल्यू करूँगा तो कंडीशन नहीं आएगी, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगा। तो मैं यहाँ से लूँगा होल नंबर। होल नंबर में मैंने क्या लिया, बिटवीन कंडीशन लगाई, बिटवीन मिनिमम नंबर 1 एंड मैक्सिमम नंबर 100। अब बिटवीन एंड मैक्सिमम ये नंबर भी बीच में काउंट होगा, याद रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड अप टू मैक्सिमम 99। नो, 1 and 100 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रेंज, याद रखना। 1 to 100 एरर दिया, टाइटल लगाया मैंने यहाँ पे एक्सेल, प्लीज एंटर कोड बिटवीन 1 to 100 एंड ओके। चेक करते हैं, मैंने कोड डाला 1, ओके दैट्स फाइन, 99 दैट्स फाइन, 100 दैट्स फाइन, 101 राइट, एरर आ गया। रिट्राई कैंसिल, कैंसिल पे क्लिक किया, मुझे नहीं चाहिए कैंसिल कर लो। हाँ, अगर आप स्टाइल बदल देंगे स्टॉप से इंफॉर्मेशन में या वार्निंग में, सो इट विल अलाउ अप टू सम एक्सटेंट, बट इट्स योर चॉइस कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। फिर एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंट नेम वुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास डिपार्टमेंट है लाइक सेल्स का, मार्केटिंग का, तो मैं इस शीट पे करूं या उस शीट पे करूं डजंट मैटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस शीट पे ले रहा हूँ ताकि इस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो जितने भी मेरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका मैंने नाम ले लिया। यहाँ पे लिया मैंने सेल्स, HR, मार्केटिंग, परचेज एंड अकाउंट्स। अब बेसिकली करना क्या है आपको कि ये लिखा गया है A1 नेम में, ये लिखा गया है A2 नेम में, आप इन सभी को सिलेक्ट करोगे। इनफैक्ट अगर आपके फ्यूचर में कोई रिकॉर्ड और आने वाले हैं तो आप 1-2 और भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं पूरा ही कर रहा हूँ। मैंने ये 5 लिए एंड यहाँ पे मैं इसका नेम दूंगा। मैंने क्या नेम दिया यहाँ पे, मैंने दिया DEPT मीन्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि A1 से लेके A5 तक इन सब का नाम क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया DEPT। ठीक है, नाम याद रखना DEPT। शीट 1 में गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देना है डिपार्टमेंट, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इधर में गया मैं डाटा वैलिडेशन में एंड यहाँ पे मैं सेटिंग में गया एंड यहाँ से मैंने क्या लिया, लिस्ट। आपको लिस्ट लेनी है, इधर लिस्ट लिया। सोर्स क्या है, अब सोर्स में आप उसका नाम देंगे, क्या नाम बोला था मैंने, इज इक्वल टू DEPT। अब वो नेम आपका चाहे इसी लिस्ट में बनाओ, फाइल में, शीट में बनाओ या किसी और शीट में, लेकिन याद रखना कि वो उसी फाइल में ही होना चाहिए। शीट चाहे अलग हो, डजंट मैटर, बट फाइल वही होनी चाहिए। मैंने लिया DEPT एंड ओके। अब आप देखेंगे हर एक के आगे बॉक्सेस आ गए, क्लिक करेंगे जौन सा आपको चाहिए, अब वहाँ से वो चीज़ पिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिक करूँगा तो नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि जो रेंज मैंने ली थी वो सिर्फ यहीं तक ली थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताने वाला हूँ एक चीज़ और, कि आप देखिए जैसे मोबाइल नंबर है, अगर मुझे एंटर करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, बिना क्लिक तो टेक्स्ट वैल्यू एंटर होगी नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हमारे पास डाटा वैलिडेशन में, वो क्या है, इनपुट मैसेज, शो इनपुट मैसेज सेल व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। इसको मैं ऑन करता हूँ एंड टाइटल देता हूँ एक्सेल, और जो इसने करना है मैंने वही यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज एंटर 10 डिजिट वैलिड नंबर एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब देखिए जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, एक टूल टिप टेक्स्ट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बार बार आ रहा है, ये आपको बार बार नहीं आना, आप इससे फेडअप हो जाते हो, इसको तंग लगता है कि आप तंग हो रहे हो, तो इसको यहाँ से चुपचाप इसको ऑफ कर दो। ठीक है, हमें क्या काम करना है, सेटिंग्स में और अलर्ट में, इनपुट में नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ जब एरर ही हमारा डाटा ही गलत एंटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपीयर द मैसेज जो भी एरर में लिखा होगा लाइक दिस। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि वो बार बार बताए कि हाँ हमें ये एंटर करना है, ये एंटर करना है, ये एंटर करना है। राइट, सो बने रहिए मेरे साथ।